एक खास तौर पर अपनी विलादत का भी जिक्र किया है, अपनी शानें भी बयान की हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने भी खुद हुजूर की बशरी शान का भी जिक्र किया है, इस एतबार से भी मिलाद बनाया है। वैसे तो औसाफ तो वो बयान ही करते रहते थे और वो हुजूर के जिक्र के बगैर तो रहते ही नहीं थे, वो हर घड़ी हर लम्हा हुजूर में डूबे रहते थे। उनकी तो हालत ये थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत इंतजाम फरमाया और मिंबर भी रखवाया, और मिंबर रखवा कर हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्म फरमाया, मफ़हूम हदीस है, हसन बैठ मिंबर के ऊपर और बैठ के मेरी तारीफ कर। आप कितने खुशकिस्मत हो कि आप बैठे हो और वो काम कर रहे हो जो हुजूर चाहते हैं, जिस पे हुजूर राजी होते हैं। देखिए, तारीफ करने वाले हसन हैं और तारीफ सुनने वाले आमिना के लाल हैं, और मिंबर पे हजरत हसन है, हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे बैठे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। कैसा वो मंजर होगा। आप कभी चश्मे तसव्वुर में तो जाएं, कभी आलम तसव्वुर में तो जाएं, कभी ख्याल तो करें कि वो कैसा हसी मंजर होगा जब आमिना के लाल होंगे और तारीफ करने वाले हसन बिन साबित होंगे, और क्या अंदाज होगा, और फिर तारीफ भी कैसे की। सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। हुजूर तशरीफ फरमा है, हसन बैठे हुए हैं और कहते हैं वो आसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तरतिन निसाउ। आप कहते हैं आसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तरतिन निसा। आप कहते हैं कअन्नका कद खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। अब देखो, जरा गौर करो, अहसना मिन का लम, मिन का ये काफ हाजिर के लिए है, यानी हुजूर सामने है। और हजरत हसन बिन साबित हुजूर को खिताब करते हुए कहते हैं, ए मेरे आका, ए मेरे आका, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने किसी को देखा नहीं। अब अंदाज देखो। और आगे कहते हैं कि वह अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ, देखता भी कैसे, किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन जना ही नहीं। वह अजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ लम तरक़त ऐनी। ये उलमाए किराम जानते हैं कि हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जुमला बोला, लम तरक़त ऐनी, इसमें कितना नूर है, इसमें कितना सुरूर है, इसमें कितनी हुजूर की शान को वाज़ेह किया। यानी कोई आज का कोई स्कॉलर होता, वो कहता हजरत हसन बिन साबित ने ये कहा वासना मिन कलम, बस आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। इसका मतलब है कोई एक करीब की माजी की बात होगी, पहले बड़े बड़े हसीन गुजरे होंगे, बड़े बड़े हुस्न वाले गुजरे होंगे, तो ऐसा हो सकता है हजरत हसन को पता ही ना हो उस जमाने में नहीं। और लम तरक़त ऐनी लगाकर कहा, सुनो वासना मिन कलम तरक़त ऐनी, एक जमाने की बात नहीं, किसी जमाने में भी हसन ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं, और देखता भी कैसे, किसी माँ ने ऐसा हसीन जना ही नहीं। वजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आगे बता क्या कहते हैं, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। ये जुमला जरा सुनो। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया है। हमने कहा तू उम्मती है, तूने कलमा पढ़ा रसूलुल्लाह का, और तू कहते हैं उनमें ऐब है। और ये जो सहाबी हैं जो हुजूर के सामने कह रही हैं, कहने खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। अब ये जिसमें मुस्तफा सामने है, जिसे ये अपने जैसा बशर कहते हैं, वही सिफत बशरियत सामने है। हज़रत हसन आपका सरापा देख रहे हैं, सर से लेके पांव तक हज़रत हसन के सामने है। आपका उठना आना जाना चलना सारा सामने है। अब हुजूर सामने है और हुजूर को सामने कह रहे हैं, और हुजूर तस्दीक कर रहे हैं। हुजूर इनकार नहीं कर रहे कि हसन मुबालगा कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो। जैसे कहते हैं ये सुन्नी ज्यादती करते हैं, ये मुबालगा करते हैं। हमने कहा हमें बता दो हुजूर की शान की हद क्या है, हम उसे आगे ना जाएं। हमें तो पता ही नहीं, किसी नबी को भी नहीं पता कि आमिना के लाल की शान की हद क्या है। सिर्फ खालिक कायनात जानता है, जिसने अपने महबूब को ये शानें दी हैं। हर नबी की शान पे उस रब ने अदद रखा है और उसे महदूद और महदूद किया है, सिवाय मेरे और आपके आका के, कि अल्लाह सवजल ने कोई अदद रखा ही नहीं कि मखलूक में को गिन के बता दे। रब ने अता फरमा रखी है। बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अभी जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आप जरा देखो, सरापा सामने है। और हुजूर ये तो नहीं कह रहे, इसका मतलब है कि जो आज कहते हैं सुन्नी मुबालगा करते हैं, ये किसी और ग्रुप से हैं।
इनका रसूलुल्लाह से ताल्लुक नहीं है। वगरना ज्यादती तो तब हो जब हद का पता हो। तो जब हद का नहीं पता तो हद करास कैसी होगी? बस हद ये है वो अल्लाह नहीं है ना, अल्लाह की सिफात मखलूक हैं, लेकिन मखलूक में से बेमिसाल है, उन जैसा कोई नहीं। ये कुरान और हदीस हमें बताता है, सहाबा का किरदार हमें बताता है, जो अभी मैं हदीस आपके सामने वाज़े कर रहा हूँ। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, मुबर्रा कहते ही उसे है वो पाक होता है, जिसे पाक किया जाता है। अल्लाह मुबर्रा है, वो सुबहान है, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन नबियों में और मखलूक में जिसको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया वो मेरे और आपके आका हैं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अंदाज देखें आपका, कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। गोया के आगे क्या कहते हैं? गोया के, जैसे बंदा नहीं कहता मनून कहन दो, ये कहते ने मनून कहन दो, यानी देखकर ऐसा लगता है, मुझे देखकर या ऐसा लगता है। अब आसान कहना चाहते हैं कि जिस तरह आपने चाहा है ना उसी तरह अपने आप को बनाया है। मुझे अब कहने दीजिए, अब वजह क्या बनी? ये जो गोया का लफ्ज बोला क्यों है, जरा समझे इसको। अभी आप समझेंगे। हमारे यहाँ जो है ना हुस्न की जब तारीफ की जाती है ना अवामुन्नास के अंदर या खतीब हज़रात, वो एक जुज़ी हुस्न बयान करते हैं। वो समझते हैं कि चेहरा थोड़ा सफ़ेद हो ना, सफ़ेद ये हुस्न होता है। तो ये जो टेप टाप है ना वो समझते हैं ये हुस्न होता है। इसे हुस्न की जुज़ समझो। क्या समझो? ये हुस्न की जुज़ है, ये कमाल नहीं है। असल हुस्न जब हुजूर पे बोला जाता है वो कौन सा हुस्न है? वो कमाल हुस्न है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। वही शम्मा वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। यानी वो फूल कांटे से दूर है और वही शम्मा है जहां धुआं नहीं, कोई ऐब नहीं। क्यों? वो कमाल हुस्न, वो कमाल, मजा भी लो ना शेर का, क्यों? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शमा है कि धुआं नहीं। क्यों? अल्लाह ने एक ही तो कायनात में नूरानी शमा बनाई है, एक ही नूर मुस्तफा बनाया है जिसमें कोई ऐब नहीं रखा, और उसी नूर से सबको तकसीम किया है, सबको अता किया है। अब हज़रत हसन ये देखते हैं तो देखकर बशरियत की बात कर रहा हूं। अभी ये नहीं कि मैं नूरानियत की बात कर रहा हूं। हज़रत हसन के सामने बेमिसल बशर बैठे थे, आमिना के लाल बैठे थे, तो उन्होंने क्यों कहा कि आपका जिस्म पाक हर ऐब से पाक है। और ये याद रखो, ये सारे नबियों में हुजूर की खुसूसियत है कि हुजूर का जिस्म पाक हर ऐब से पाक, हर नफ्स से पाक। हज़रत हसन का दावा नहीं, दलील भी है और सामने आमिना के लाल की तस्दीक भी है, रसूलुल्लाह मान भी रहे हैं। मसलन अब समझो, देखो कोई भी इंसान हो जब वो आईने के सामने आता है तो कोई ना कोई ख्वाहिश बाकी रहती है। वो कहता है मेरे बाल ऐसे थे तो घुंघरियाले होते, वो कहता है मेरे गर्दन छोटी है थोड़ी बड़ी होती, जरा दरमियानी होती, वो कहता है कान मेरे बड़े हैं जरा छोटे होते दरमियाने हो जाते, वो कहते हैं आंख थोड़ी बीच बीच में थोड़ी मोटी होती, कोई कहता है थोड़ी बीच में होती, यानी अबरू देखेगा ऐसे हो जाते, कहते मेरा कद जरा ऊंचा हो जाता, कोई कहता है मेरा कद नीचे हो जाता, कोई कहता मैं यूं होता, कोई कहता मैं यूं होता। यानी जब भी आईने के सामने कोई आता है ना उसे कोई ना कोई ख्वाहिश बाकी रहती है। लेकिन मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक वो ज़ाते पाक है, जब हुजूर आईने के सामने आते थे ना, हुजूर की ख्वाहिश नहीं, आईना ही तसव्वुर मुस्तफा में गुम हो जाता था और हुजूर का सरापा अपने अंदर नक्श कर लेता था, वो अपने अंदर नक्श कर लेता था। और हुजूर को चाहत पैदा नहीं होती थी कि मेरे कान ऐसे हों, क्यों ऐसे हों। इसलिए हसन भी साहब कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके बीनी बीनी आंख मुबारक, बीनी बीनी नाक मुबारक के देखता हूं तो ये भी मोतदिल है, जब मैं आपके कान मुबारक को देखता हूं तो ये भी मोतदिल है, जब मैं आपके ये वो दुआ वाले चेहरे को देखता हूं ये भी मोतदिल है, जबकि मैं आपकी माज़ागल बसर वाली आंखों को देखता हूं तो ये भी मोतदिल है, ये भी बेमिसल है, जब आपकी जबीन को देखता हूं, ये शफात के माथे को देखता हूं ये भी बेमिसल मोतदिल है, आपके कान भी मोतदिल है, आपका सर अक्तस भी मोतदिल है, आपका जिस्म पाक भी मोतदिल है, आपके बाजू भी मोतदिल है। यानी हुस्न का कमाल ये है कि हर उस मोतदिल हो, हर हिस्सा दरमियाना हो। तो कहा मैं जिसको
को भी देखता हूँ कामिल ही नजर आता है, कान भी कामिल नजर आते हैं, बेमिसाल नजर आते हैं, आपके पाँव मुबारक भी बेमिसाल नजर आते हैं। आपका सरापा ऐसा सरापा है कि गोया कि जिस तरह आपने चाहा अल्लाह ने पैदा कर दिया और अल्लाह ने आपके हर हिस्से को मुतदिल और उसके कमाल पे रख दिया है। असल ये हुजूर का इसलिए कहा था कि किसी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि हमारा इस पे अकीदा भी है कि लम जाती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, हुजूर जैसा आए ही नहीं तो न आ सकता है, रब ने कदम बना के तोड़ दिया है। यानी ऐसा अल्लाह का ये तख्लीक का शाहकार है मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के